2019 को ये मतलब जो ब्लैकी था वो बीमार होने लग गया। मतलब उसको फ़ीवर तो जैसे नॉर्मल आते रहते हैं फ़ीवर तो जैसे कि हमारे पास काफ़ी उसकी दवाइयाँ पहले से पड़ी थी तो मेडिसिन वगैरह दी और कुछ फ़र्क दिखा नहीं। उस दिन से वो हमारे घर मतलब वो हमारे घर पे जैसे दोपहर को आता था सोने के लिए, तो वो रात को भी नहीं गया। तो मतलब पता चल रहा था कि इसको मेडिसिन का तो कोई असर हो ही नहीं रहा। तो फिर हम एक जैसे ये क्लिनिक होते हैं, प्राइवेट जो क्लिनिक होते हैं वहाँ गए। उसको पहले लेके नहीं गए, प्राइवेट क्लिनिक में गए। वहाँ डॉक्टर जो होते हैं वो घर भी आ जाते हैं, तो डॉक्टर को बुलाया। उसने देखा, उसने मतलब बोला कि शायद इसने कोई जहरीली चीज़ खा ली है। जैसे यार लोग ना क्या करते हैं कि अपने घरों में चूहे मारने की दवाई डाल देते हैं। अगर आपको चूहे भगाने हैं तो कुछ और मतलब जैसे ये पिंजरा विंजरा रख लो या कुछ भी, अब दवाई डालते हो वो होता है जहर, और वो दवाई डाल के जो चूहा खा के मर जाता है वो आप डाल देते हो बाहर, और वो ये बेचारे जानवर खा के इस तरह से इनका ये हाल हो जाता है। तो मतलब डॉक्टर ने यही गैस लगाया कि इसने कोई जहरीला चूहा या मतलब जैसे पॉइजन वाली चीज़ कुछ खाया है इसने। और उसने इंजेक्शंस दिए, मेडिसिन्स दी, भी आप देखना 2-3 दिन तक कुछ असर करता है या नहीं। 2-3 दिन हुए, देखा मतलब उसकी हालत तो मतलब बिगड़ ही रही थी, कोई सुधार तो आ ही नहीं रहा था उसकी हालत में। 5-6 बार वो डॉक्टर वापस हमने घर बुलाया, उसने फिर मेडिसिन्स दी। मतलब ना वो खाना खा रहा था, इतनी वीकनेस, इतनी मुश्किल से वो उसको खाना खिला रहे थे। ज़बरदस्ती तो देखो हम किसी को खिला ही नहीं सकते। जैसे एक बच्चे को बहुत प्यार प्यार से खिलाते हैं ना, इस तरह से वो उसको हम खाना खिला रहे थे। मैं ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सब एक इमोशंस हैं जो उस टाइम हुआ। यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनके साथ मेरा इतना लगाव है, उन बातों के साथ इतनी अटैचमेंट है कि मैं यहाँ पे मतलब क्या ही एक्सप्लेन करूँ उन चीज़ों को। और फिर एट द टाइम क्या हुआ कि हमने उस प्राइवेट जो क्लिनिक वाला था डॉक्टर, उसने बोला कि आप जो गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं, इसमें दिखाओ। तो मतलब क्या होता है कि उनको तजुर्बा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हम पहले वहाँ पर पता करने गए कि वहाँ पर डॉक्टर बैठता है नहीं बैठता है, क्योंकि इनकी एक टाइमिंग होती है। वहाँ पर हम पता करने गए तो हम टाइमिंग वगैरह पता करके आए। और ये इंसिडेंट आपको बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोगों के लिए बहुत छोटी सी बात होगी कि मैं आपको बताऊं, हमारे लिए उसको उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक लेके जाना सबसे बड़ा चैलेंज रहा। क्योंकि आपके लिए बहुत छोटी सी बात होगी कई लोगों के लिए कि यार क्या क्या है, लेके तो जाना था, स्कूटी बाइक किसी चीज़ पर भी ले जाओ। एक तो क्या होता है कि वो उस टाइम था 11 महीने का था वो, साइज़ भी बड़ा होता है, और वो चल नहीं पा रहा था क्योंकि कमज़ोरी थी, खड़ा नहीं हो पा रहा था। हम उसको कैसे बाइक स्कूटी पे ले जाते। उस टाइम हमारे पास कार भी अवेलेबल नहीं थी। तो हमने ई रिक्शा कहीं से अरेंज किया, मैंने और मेरे पापा ने। हम दो ही थे सिर्फ उस टाइम। तो ई रिक्शा कहीं से अरेंज किया। ई रिक्शा वाला चलने को तैयार नहीं था क्योंकि मतलब कि होता है डर, यार ये काट लेगा आपका कुत्ता, ये वो, बड़ी मुश्किल से उसको मना बना के लेके आए, उसको वहाँ तक हॉस्पिटल तक लेके गए। उसकी इतनी हालत ख़राब थी कि उसको ई रिक्शा से नीचे डॉक्टर के क्लिनिक मतलब डॉक्टर तक नहीं लेके जा सकते थे। डॉक्टर ने भी मतलब वहाँ ई रिक्शा के अंदर ही उसको देख लिया कि कोई बात नहीं, इसको यहाँ से मत उतारो। और वहाँ पर दवाइयाँ इतनी अवेलेबल नहीं थी, इंजेक्शन्स अवेलेबल नहीं थे, जो हमें खुद ही लाने थे, भाग भाग के कैसे कैसे वो सब अरेंज किया। और वो बेचारा मतलब उस टाइम इतना बीमार था कि जो इंसान मतलब जो चीज़ जानवर इंसान इतना बीमार है उसे अपने आप की होश नहीं होती कि मैं कहाँ हूँ क्या हूँ, पर उसे ये पता था कि ये मेरे अपने हैं, वो कहाँ हैं। वो ऐसे मतलब अपनी आंखों से हमें ढूंढ रहा कि ये कहाँ है। तो वो सब इंसिडेंट थे। और फिर मतलब वहाँ से इंजेक्शन वगैरह लगवाए, उसको वापस घर ले आए। तो मैं तो वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब हम थे वहाँ पर एक अंकल मिले, उनके पास भी पेट्स थे। तो उन्होंने उसकी हालत देख के बोल दिया कि इसको डिस्टेंपर डिसीज़ है। अब डिस्टेंपर हमने तो पहली बार सुना कि ये डिस्टेंपर नाम की बीमारी क्या है। तो उन्होंने बोला कि इसमें क्या होता है कि यही है कि कोई जानवर जहरीली चीज़ खा ले, और मतलब बहुत मुश्किल रेयर चांसेस होते हैं कि वो बच पाए। अगर वो बच जाए, आप लेके जाओ कहीं भी मतलब बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि वो बच जाए। अगर वो बच भी जाए ना तो क्या होता है कि उसका एक ऑर्गन, एक शरीर का उसका अंग हमेशा सारी ज़िंदगी मतलब हिलता रहेगा, जैसे टांग, हाथ, कान, सिर। तो ऐसे ये डिस्टेंपर डिसीज़ होता है। फिर मतलब इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर ने दिए, हम उसे घर ले आए वापस। तो
क्या हो गया था, जिस दिन हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आए ना, उस दिन रात को उसकी जो जीभ होती है वो, जैसे हमारी जो जीभ है वो यहाँ, मतलब जैसे जितनी हम बाहर निकालते हैं यार वो थोड़ी सी होती है, पर जो असली मतलब अंदर तक भी तो एक जीभ होती है ना, वो उसकी जीभ ना धीरे धीरे बाहर निकल निकल रही थी और वो अंदर ही नहीं जा रही थी। तो ये नया चक्कर। तो ना डॉक्टर को भी नहीं पता चले कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जो भी मतलब मेडिसिन्स थी दी। और क्या था कि जैसे हम, यार हम लोग इतना मतलब ये है कि इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, ये दव दुआओं पे, ये प्रेयर्स भी। तो उसके ऊपर मतलब मम्मी ने गंगा जल छिड़का भी। क्या होता है कि इससे हमें गंगा जल जब छिड़क देते हैं तो मतलब कि हमें उसको पता चल रहा था यार, जब हमारी किसी से इतनी अटैचमेंट होती है ना, तो जब हम उसे देखते हैं कि यार वो कैसे धीरे 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 वो जा रहा है, तो ये होता है कि मतलब उसके प्राण वगैरह आसानी से निकल जाएं। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है इस बारे में बात करना। और उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ कि एक बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो लोग उस टाइम जब वो अच्छा था, खेलता था, सबसे फ्रेंडली था, तो लोग उसको इतना मतलब करते थे कि हमें भी लगता था यार इंसानियत तो है इस दुनिया में। पर जो वो लोग इंसानियत दिखाते थे ना, वो सब उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मतलब सबको ऐसे पता चल गया कि यार इसको डिस्टेम्पर है, इसको डिस्टेम्पर है, हमारी फैमिली को इन्फेक्शन हो जाएगा, ये वो। मतलब हमने कभी हमने कभी ये नहीं सोचा यार हमें इन्फेक्शन होगा। कभी ये बकवास सा ख्याल कभी दिमाग में आया ही नहीं कि हमें इन्फेक्शन होगा ये सब। तो हमारे मेरा जो घर है ना, उसके 2 गेट लगते हैं एंट्रेंस के। तो जो दूसरा गेट है वो जिस गली में लगता है, वो गली आगे से बंद है, तो वो सेफ़ है वहाँ पे। तो उस दिन सबको, जैसे मम्मी पापा जो हैं वो जॉब करते हैं, और मैं वैसे तो कॉलेज जाना मैंने बंद कर दिया था उसके लिए। तो पर उस दिन बहुत जाना ज़रूरी था, 1 आध घंटे का काम था। तो हमने वहाँ उस गेट के पास जहाँ पे वो गली सेफ़ है, उसे वहाँ पे बिठा दिया, क्योंकि अंदर हम उसे नहीं रख सकते थे उस टाइम पर। क्योंकि जानवरों को अकेला छोड़ना घर पे मतलब सही नहीं होता, क्योंकि उन्हें डर लग जाता। बाहर तो उसकी माँ भी थी, इसलिए हमने उसको बाहर बिठा दिया। और स्पेशली अपने जो हमारे उस गेट के सामने नेबर्स जो रहते हैं उन्हें भी बोला कि इसका ध्यान रखना, और देख लेना, मैं अभी आ जाऊँगी थोड़ी देर में। तो मैं जैसे ही कॉलेज गई, मतलब 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि एक दूसरी नेबर का मेरे पास फ़ोन आया कि जो आपके वो वाले नेबर हैं, उन्होंने, ये जो ज़मींदार होते हैं ये गली वली साफ़ करने वाले, इनसे ब्लैकी को आपके दूसरे गेट के सामने रखवा दिया है, क्योंकि वो खुद तो चल नहीं सकता था। और वहाँ पर इतने व्हीकल जाते हैं, इतने बड़े बड़े व्हीकल, मतलब ये इंसानियत नहीं है लोगों में इतनी सी भी। इवन हमारा घर लगता है वहाँ पे, हम किसी की प्राइवेट कोई जगह नहीं है वहाँ पे। तो मैं, मेरे घर से लेके कॉलेज तक का अगर हम पैदल जाएं कॉलेज, तो 30 मिनट, 25 से 30 मिनट लगते हैं। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे पता है मैं कैसे भाग भाग के 10 मिनट में अपने घर पहुंची हूँ। और मैंने उसको वहाँ से उठा के अपने घर के अंदर रखा। इतने बड़े बड़े वहाँ पे व्हीकल जा रहे। तो मैंने उसी टाइम मम्मी को फ़ोन किया कि ये बात हुई है और ऐसा ये सब हुआ है। तो मेरी मम्मी जब आई अपनी जॉब से, तो मेरी मम्मी ने तो मतलब बहुत सुनाया उन्हें, मतलब बहुत सुनाया यार। एक हद होती है एक चीज़ की, अगर इंसानों की लड़ाई हो ना वो भी बहुत अलग होता है, तुम्हारे जानवर से क्या दुश्मनी है, मतलब जानवर ने क्या लिया है तुम्हारा। पूरी मतलब सारे गली वाले जो कि एनिमल लवर है हमारी तरह, वो भी उन्हें बोल रहे कि तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं है कि तुमने ये सब करा। तो देखो टाइम की बात है कि फिर जैसे हमने उसका बचपन में घर बनाया था अपने सामने, फिर उसका घर बनाया। हमें तो ये नहीं पता कि यार उस बेचारे की जान 1 दिन की है, 2 दिन की है, अभी 1 सेकंड की है, कब है ये भी नहीं हमें पता। तो फिर से उसका वही घर बनाया, सेम वह वैसा घर बनाया। देखो कोइंसिडेंस कह सकते हैं या कुछ भी, वापस से वैसा घर बनाया, वहाँ पे उसको रखा। और 11 अक्टूबर की बात है ये, 11 अक्टूबर 2019 की, जिस दिन उसका घर बनाया उसे वहाँ पे रखा। और खाना पीना तो उसने बंद ही कर दिया था, सिर्फ पानी पी रहा था वो भी। तो अगले दिन 12, हाँ 12 अक्टूबर 2019 को
शाम के 4 बजे मैं अपने गेट के पास खड़ी थी, मतलब सामने ही तो था ना उसका घर। तो मैं उसको देख रही थी। मैं देख रही थी कि पता नहीं, एक इंसान के मन में होता है कि यार ये अभी है या चला गया। मेरे मन में उसी टाइम यही ख्याल आ रहा था। और लास्ट में उसने मुझे ऐसे देखा और मतलब लास्ट में उसने मुझे देखा और वो मतलब चला गया। ब्लैकी। उसके जाने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ देखी कि हमारे घर के पास जो भी आए या हमें कोई भी जानवर मिले, कहीं भी मिले, हमें उसको खाना दे। ये बहुत चेंजिंग फेस रहा मेरी लाइफ का। बहुत अच्छा रहा, बहुत बुरा भी रहा, क्योंकि उसको हमने खो दिया। तो जितना हो सके इनकी मदद कीजिए। और यही था मेरी लाइफ का बहुत चेंजिंग फेस, क्योंकि शायद एक स्टोरी सुनने में और एक आप बीती होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मेरे साथ ये जो आप बीती है, ये एक्सपीरियंस है, ये मैं कभी अपनी लाइफ में भूल नहीं सकती, क्योंकि इसने हर चीज़ को बदल के रख दिया। अगर मैं आज ये व्लॉग बना रही हूँ तो ये इंस्पिरेशन भी मुझे अपने पेज से मिली है, और पेज बनाने की इंस्पिरेशन तो मुझे ऑफ कोर्स मेरे ब्लैकी से ही मिली है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूंगी। मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ अदिति शर्मा व्लॉग्स।